आँखों से तेरे नैना जो लागे, उफ क्या कहूँ मैं अब इसके आगे, बांध लिए तो से मन के धागे। कुछ नहीं, हम बड़े बकैत लोग थे, मैं और सारा था। फालतू बात है। क्या बात। नहीं वो यहाँ नहीं बताऊँगा। तो अपोलोजाइज सर, वेरी सॉरी। बस मुझसे हो जाता था ये, बट वेन एवर इमरान सर यूज टू कम ऑन सेट ना, मेरे मुंह से अपने आप भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल, वो अपने आप निकल जाता था। सारे अवार्ड जीते, सिर्फ मुझे नहीं मिला, बट इट डजंट मैटर बिकॉज फॉर मी माई ऑडियंस इज अ बिगर अवार्ड। बट वो ऑडियंस ही कहीं ना कहीं परेशान है ना इस चीज। ऑडियंस परेशान है, बट मुझे जानने का मौका मिला कि यार ऑडियंस परेशान है मतलब मुझे प्यार करती है। सच बोलने में क्या डरूं यार। वैसी बात है कि मतलब सच बोलने में क्यों ही डरूं। और मैं तो चलो बहुत छोटा भी एक्टर हूँ, यू नो, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर। आई मीन आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म, बट आमिर खान सर ओपन एंड लाउडली ही सेज दैट कि यार ही हैव नॉट लर्नड एनीवेयर एक्टिंग। तो जब इतना बड़ा आदमी बोल सकता है खुलेआम सरेआम आके सच बोल सकता है, तो हम तो बिल्कुल बोल सकते हैं, तो डरना क्यों। दैट वाज 2010। आई रिमेंबर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा उस रियलिटी शो का। देयर वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हु वाज शी वाज रियली क्यूट एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ टीआरपी। तो उसकी वजह से एक काबिल कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया जा रहा था। बट देन द जजेस टुक दैट स्टैंड एंड दे स्टूड। उन लोगों ने सीट छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग जज नहीं करेंगे भाई। पहले शुरुआत में एक वैनिटी वैन के छोटे से कमरे में 4 कैरेक्टर्स को स्टे कराते हैं। फिर आपको एक धीरे धीरे आपको पूरा एक कमरा मिलने लगता है, धीरे धीरे आपको पूरी वैन मिलने लगती है। पर मैं तब भी वैन में नहीं बैठता था। मैं वैन के बाहर सेट पे ज़्यादा घूमता था। आज जब मुझे पूरी वैन मिल जाती है तब भी मैं सेट पे ही घूमता हूँ। आ गए आजी जाम ताड़ा, यहाँ बुद्धि सबकी सटकी रहता हाई पारा, पूरा डिस्ट्रिक्ट में फिशिंग का क्राइम छारा, क्या है जोल जाल हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है जाम ताड़ा जाम ताड़ा जाम ताड़ा। हाय, आई एम स्पर्श श्रीवास्तवा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है विनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसा कलाकार मौजूद है जिसका एक्टिंग प्रोसेस बहुत अलग है। ये अपने किरदार के इर्द गिर्द पहले गाना बुनते हैं, फिर उस किरदार की तैयारी के लिए जाते हैं। ये वो हैं जिनकी वजह से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम छोड़ो भाई साहब, रेडिट पर अलग अलग तरह के डिस्कशंस चालू हो गए जिसमें नेपोटिज्म, इनसाइडर, आउटसाइडर जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये वो हैं जो इतनी खूबसूरती से अपने किरदारों को पर्दे पे लाते हैं कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है। ये वो हैं जब स्क्रीन पर लड़की बनकर आते हैं तो गोविंदा का हाल बयान नजर आता है, याद आ जाते हैं। मेरे साथ वेरी अमेजिंग स्पर्श श्रीवास्तव। थैंक यू सो कैसे हो मच। स्पर्श? एकदम बढ़िया सर। आफ्टर हियरिंग दिस इंट्रोडक्शन आई एम इवन बेटर। आई थिंक यू डिजर्व इट। जैसे मैंने बोला ना कि रेडिट पे आपके लिए बहुत इवन आई एम नॉट डिस्कशंस चल अवेयर, रहे हैं। इवन आई एम नॉट अवेयर क्या क्या चल रहा है। रेडिट यूज करते हो? नहीं सर, मुझे पता नहीं भी करते हो? नहीं। यूज करो। उसका रीजन ये है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जितने बाकी प्लेटफॉर्म्स है ना, इस पर आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैंस वाली चीजें हो गई हैं कि एक एक्टर के खिलाफ दूसरे एक्टर की टीम या जो लॉबी बोलते हैं वो चीजें हो रही हैं। रेडिट इट्स स्टिल प्योर। वहाँ पे ओपन डिस्कशंस हो रहे हैं। वहाँ पे जो टी चल रही है वो बहुत ऑर्गेनिक चल रही है। तो मेरे बारे में क्या है वहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है कि ये एक्टर वो है जो ज्यादा डिजर्व करता है, इसे मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट जब अभी अवार्ड्स वाला सीन हुआ था तब आपके सपोर्ट में बहुत सारे वहाँ पे पोस्ट देखने को मिले। क्या बात कर रहे हो? तो रेडिट चलाओ मेरे भाई। बिग शाउट आउट टू रेडिट। ओके, तो मुझे ये बताइए आजकल क्या चल रहा है? आजकल भाई काम चल रहा है और गलाटा चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है एंड गाने बनाने चल रहे हैं। तो हाँ, इट्स ऑल अ मिक्स। यस। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो आई थिंक मैंने शायद पहली बार ही देखी है, बहुत रेयर देखने को मिलती है। जैसे ही स्पर्श इस कैफे में आए, जब फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, कैमरे को ऐसे चूमा। हम लोग बोलते हैं ना सम्मान करना उस चीज़ का। ये बताइए। आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल। आई थिंक जिस तरह की अपब्रिंगिंग मैंने देखी है इन द सिनेमा, इट्स अ लिटिल ओल्ड स्कूल बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर through dancing, but then after that I did serials and serials like Balika Vadhu. So coming from Balika Vadhu की अपनी एक हिस्ट्री है and the director was Siddharth Sen Gupta. तो वहाँ पे कल्चर मैंने पहली बार देखा था, यू नो, कि आप कैमरे को पूजते हो, आपकी कर्म भूमि है और कैमरे से आपको उतना प्यार होना चाहिए so that camera loves you back. तो ये मैंने वहाँ से सीखा और फिर तब से मेरे साथ जुड़ गया। तो whenever I see a camera and I'm shooting anything, I just bow down and touch the feet. बहुत खूबसूरत। बालिका वधू का आपने जिक्र किया, मुझे बताइए वो स्पर्श जो बालिका वधू के टाइम पे एक्टर था और आज जो एक्टर है,
क्या डिफरेंस है खुद में, क्या एज एन एक्टर प्रोसेस में डिफरेंस फील करते हो? Sir, I was hearing yesterday only. I was hearing Irfan Saab's one of the interviews. तो बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम एनी एक्टिंग स्कूल. करेक्ट, हाँ. कोई भी ऐसा थिएटर और बैकड्रॉप नहीं है मेरा. जी. So what he mentioned in that interview was that acting is a way and a process to understand yourself. तो वही मेरे साथ हो रहा है कि जो बालिका वधू में कुंदन था जो मेरा कैरेक्टर, और अब जाके जो मेरे अंदर की बदलाव है, इसमें मैं अपने आप को और थोड़ा बेहतरी से समझ पाया हूँ और जान सका हूँ. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा बदलाव है कि खुद से ज़्यादा ताल्लुकात हो जाते हैं, खुद से ज़्यादा खुद की समझ बेहतर होती है. तो बस वही डिफरेंस है. आपके बारे में जब पढ़ भी रहा था तो एक जगह लिखा था आपके पहले शो के लिए एन एक्सीडेंटल एक्टर. बॉम्बे आया, गिर गया, एक्टर बन गया. कुछ भी एक्सीडेंटल एक्टर. नहीं भाई, बहुत मेहनत लगी है, मतलब सच में. नहीं, पहले शो डेब्यू के लिए. नहीं, डेब्यू भी ऐसा कुछ नहीं था. नहीं, नथिंग लाइक दैट. डेब्यू मेरा हुआ था शेक इट अप मुंबई में. इट वाज डांस करीब 13 साल की उम्र थी. करेक्ट, डिज्नी का शो था. ऑडिशन दिया है बकायदा, मेरा ऑडिशन पड़ा हुआ है यूट्यूब पे. तो मैंने वहाँ से ऑडिशन दिया भाई. उससे पहले पता नहीं कितने ऑडिशन दे चुका था. बट हाँ, वो जो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा सपना था, मुझे हमेशा से एक्टर बनना है एंड ऑल ऑफ दैट, वो नहीं था टू बी ऑनेस्ट. कि यार ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है. बट नाउ व्हेन आई हैव स्टेप्ड इनटू इट, द लव इज ग्रोइंग नाउ. तो अब वो लालच और प्यार बढ़ता जा रहा है. बट ऐसा एक्सीडेंटल कुछ नहीं था भाई. आई ऑडिशनड एंड वर्कड हार्ड फॉर इट. जो आपका जो डांस शो था जिससे शुरुआत हुई थी, उसके बाद अब डू यू फील कि जो रियलिटी शोज तब होते थे और जो आज होते थे, देयर इज अ डिफरेंस? अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब टैलेंट से ज़्यादा कहानियाँ बिक रही हैं. हाँ, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लगता है. बट बैक इन द डेज जब मैंने रियलिटी शो किया था, इट वाज 2010. आई रिमेंबर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा उस रियलिटी शो का. देयर वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स शी वाज रियली क्यूट एंड गेटिंग अ लॉट ऑफ टीआरपी. तो उसकी वजह से एक काबिल कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया जा रहा था. बट देन द जजेस टुक दैट स्टैंड एंड दे स्टूड. उन लोगों ने सीट छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग जज नहीं करेंगे भाई, बॉस्को, सीजर एंड ऑल ऑफ दिस. तो उन्होंने बोला कि हम लोग जज नहीं करेंगे इफ दिस इज गोना हैपन, बिकॉज दैट गर्ल वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ टीआरपी. सो बैक इन द डेज द जजेस वर रियली फेयर. आई डोंट नो आज के टाइम में जजेस कितना फेयर है, बट मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मोर देन द टैलेंट द टेलिंग द स्टोरीज एंड द इमोशंस, जो नहीं होना चाहिए. बट इक्वली टैलेंट भी कमाल है अनडाउटेडली. आपने अभी एक और चीज़ बोली थी बातचीत के दौरान कि आप किसी थिएटर स्कूल से नहीं हो, एक्टिंग सीखी नहीं है स्पेसिफिकली, और ऐसे स्कूल वगैरह नहीं हो एक्टिंग के. ये बेबाकी से सच बोलना कितना मुश्किल है? क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, आई वोंट नेम देम, जो किसी स्पेसिफिक एक्टिंग स्कूल से नहीं है, कहीं कुछ ऐसा किया है ना, बट बहुत आके बोलते हैं ओ मैंने इतने साल थिएटर किया है, मैं ये करके आया हूँ, मैं ये करके आई हूँ, बट दिखता नहीं है काम में. वेयरएज यू बिंदास आके भाई एकदम बोल रहा है मैंने नहीं किया कोई थिएटर स्कूल, मैं नहीं गया किसी एक्टिंग स्कूल, बट वो काम में दिख रहा है. सच बोलने में क्या डरूं यार. वैसी बात है कि मतलब सच बोलने में क्यों ही डरूं. और मैं तो चलो बहुत छोटा भी एक्टर हूँ, यू नो, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय करियर. आई मीन, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म, बट आमिर खान सर ओपन एंड लाउडली सेज दैट कि ही हैव नॉट लर्नड एनीवेयर एक्टिंग. तो जब इतना बड़ा आदमी बोल सकता है खुलेआम सरेआम आके सच बोल सकता है, तो हम तो बिल्कुल बोल सकते हैं. तो डरना क्यों? और इसमें तो प्राउड की बात है कि यार हमने सीखा नहीं है फिर भी वी आर डूइंग समथिंग गुड. और सीख लेते तो क्या ही करते हैं, क्या ही कर देते. बट अब सीख रहे हैं. अब वो लालच और ललक बढ़ गई है. यू नो, नाउ आई फील द अर्ज टू लर्न. सो आई हैव रिसेंटली डन एक वर्कशॉप मैंने की है जिसमें माइजनर करके एक मेथड होता है, उसकी एक्टिंग के बारे में सिखाते हैं. सो आई हैव जस्ट डिड दैट वर्कशॉप ऑफ 10 days रिसेंटली, बिकॉज नाउ आई वॉज फीलिंग कि यार थोड़ा सा अब सीखने की ज़रूरत है. जो आता था शायद वो कर दिया है, अब नया क्या करें. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड लर्निंग एक्टिंग. और मैंने इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी जो आप इंटरव्यूज में बता चुके हो कि आप अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द गाना बुनते हो, फिर उससे प्रोसेस में जाते हो. क्या है भाई साहब, ये मैंने कभी कहीं नहीं सुना ऐसा. यार वो है ना कि जिसको ABCD नहीं आती वो अपनी ABCD बना लेता है, वैसा है. तो बिकॉज आई डोंट नो एनी मेथड, एनी टेक्निक टू अप्रोच अ कैरेक्टर. सो बट आई नो हाउ टू राइट सॉन्ग्स, आई नो हाउ टू मेक म्यूजिक. So what I did, this started during जामतारा season 1. So I was doing that show और फिर मैंने उसको कैरेक्टर को बेहतरी से समझने के लिए मैंने उसके इर्द गिर्द एक गाना लिखा. फिर वो मुझे उसका कैरेक्टर, मेरा वर्ल्ड और उसकी जो मेंटालिटी है जो मेरे कैरेक्टर की, वो बेहतरी से समझ आई. उसके बाद मैंने सेम चीज़ लापता लेडीज़ में भी किया.
मैं आपको 1-2 लाइन भी सुनाता हूँ। मैं वही बोलने वाला था कि मेरे को लापता लेडीज, जामतारा और इनफैक्ट अगर दुपहिया के लिए भी आपने प्रोसेस किया हो सेम, तो मेरे को तीनों का गाना यार सुनना। दुपहिया में तो क्या था कि दुपहिया का जो कैरेक्टर था ना भूगोल, हाँ, I have lived that character. I was that person when I was 16-17. I've said this before also. हाँ, तो मैं 16-17 साल की उम्र में वही था, मैं भूगोल ही था इनफैक्ट। तो उसके लिए मुझे गाना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैंने लापता लेडीज़ और जामतारा के लिए लिखा है। प्लीज बताइए, प्लीज सुनाइए इनफैक्ट। हाँ, ओके। सो फॉर द जामतारा इट वाज लाइक, आ गया जी जामताड़ा, इयां बुद्धि सबकी सटकी रहता हाई पारा, पूरा डिस्ट्रिक्ट में फिशिंग का क्राइम छारा, क्या है झोल झाल हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, ई है जामताड़ा जामताड़ा जामताड़ा, एंड देन इट गोज लाइक दैट। एंड देन फॉर लापता लेडीज आई रोट धागे, which I recently sung somewhere, and it is a song which I'm going to release soon. तो पूरा नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा गा देता हूँ। नैनों से तेरे नैना जो लागे, उफ क्या कहूँ मैं अब इसके आगे, बांध लिए तो से मन के धागे, रैन जो जागे इश्क ही लागे, हाथों से तेरा हाथ न छूटे, छूटे तो टूटे दम तेरे ही आगे, मन तेरी ओर भागे। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो ये यार वो वैसा है कि दीपक फूल के लिए हमेशा भाग रहा है, मन तेरी ओर भागे, दैट लॉन्गिंग, दैट फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, कि हाथों से तेरा हाथ जो छूटे, छूटे तो टूटे दम तेरे ही आगे। सो इट्स ऑल ऑफ दैट। सो या आई रोट दिस फॉर। तो इसके जो विजुअलाइजेशन होगा गाने का, उसमें फूल ही रहेगी या कुछ और सोच रहे हो? क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज, जब भी कोई ऐसा क्रिएटिव आदमी कुछ तैयार करता है ना, उसके दिमाग में 75 चीजें चल रही होती हैं उसको लेके। यार इट्स अ ट्रैक ऑफ लव। सजनी कोई भी हो सकती है। अब देखते हैं कौन होगी, फूल होगी या कोई और सजनी होगी, बट इट्स अ ट्रैक ऑफ लव। एंड यू नो आई फाउंड दिस ब्यूटी ऑफ राइटिंग व्हेन आई राइट द ट्रैक्स, द ब्यूटी इन songwriting and music now, that it is never only dedicated to the girl you love, it is dedicated towards the love. लव। You can dedicate it to your mother, to your pet, to the god, to the lover, any song. So that's the beauty of music. It's like a ayat जो आप खुद बनाते हैं ना, एक pray God के लिए, it's like a prayer. That's what I feel. वेल लाइक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इवन। मुझे ये बताइए, डू यू फील कि आपके कैरेक्टर के हिसाब से एज एन एक्टर आसपास के लोगों का तरीका, आसपास के लोगों का ट्रीटमेंट बदलता है इंडस्ट्री में? कुछ लोगों से बात होती है और बेबाक बोलते हैं कि अविनाश होता है, इफ़ आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आसपास वाले डायरेक्टर से लेके स्पॉट दादा तक दे विल गिव यू दैट मच रिस्पेक्ट, बट नहीं है तो वो वैसा ट्रीटमेंट भी खराब सा हो जाता है। यार लोगों का ट्रीटमेंट बदलता है ना बदलता है, पर मेरा कभी भी रवैया नहीं बदला। मैं पहले भी, बिकॉज क्या होता है कि आपको पहले शुरुआत में एक वैनिटी वैन के छोटे से कमरे में 4 कैरेक्टर्स को स्टे कराते हैं, फिर आपको एक धीरे धीरे आपको पूरा एक कमरा मिलने लगता है, धीरे धीरे आपको पूरी वैन मिलने लगती है। पर मैं तब भी वैन में नहीं बैठता था। मैं वैन के बाहर सेट पे ज़्यादा घूमता था। आज जब मुझे पूरी वैन मिल जाती है तब भी मैं सेट पे ही घूमता हूँ। तो मेरा रवैया नहीं बदला है, और आसपास के लोगों का तो यार बदलता चढ़ता रहता है। दैट डजंट हैम्पर मी एट ऑल। सो या दैट्स द वे। डू यू फील समटाइम्स कि लड़कों के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाना ज़्यादा मुश्किल है? आई एलेबोरेट माई क्वेश्चन कि एक्टर्स को, मेल एक्टर्स को कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे टैलेंट ज़्यादा दिखाना पड़ता है। वहीं आजकल अगर हम सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या कुछ स्पेसिफिक सीन्स में बात करें, तो लड़कियां चाहे बिकनी में आ गई हैं, चाहे वो पैप्स के सामने बोल्ड अंदाज में आ रही है, उनको फेम मिल गया, उनको फॉलोअर्स मिल गए, फिर वो उस फॉलोअर्स, उन फैन बेसिस के बेसिस पे इंटरव्यूज तक के लिए पैसे मांगते हैं कि ओ यू वांट टू इंटरव्यू मी, ये मेरा पैकेज है। आपके साथ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये पहले होता होगा, बट जो बोल्ड और न्यूडिटी के दम से आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक they have a very limited space to perform. Correct. While you are talented, you have a very broad लंबी रेस का land, घोड़ा है ना? आपके पास एक लंबा गेम है जी।
तो फिर उस पे आपका ये मैटर नहीं करता कि आप लड़का हो या लड़की हो, आप मोर देन अ गर्ल एंड अ गाय, यू हैव टू बी टैलेंटेड टू सर्वाइव लॉन्गर इन टुडेज टाइम एटलीस्ट। तो मुझे वो लगता है। और सोशल मीडिया पे भी यही चीज मानते हो? ये तो चलिए फिल्म के लिए हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्टिंग, आपका टैलेंट मैटर्स, क्योंकि ऑडियंस तो देखने वाली है ना, उसको टैलेंट चाहिए। कब तक आपका जिस्म देखेगी? आसान शब्दों में टैलेंट चाहिए उन्हें। बट सोशल मीडिया, Yeah, I think based on social media, I think all you can give is a wholesome content that can reach to the audience, and if you're engaging enough and entertaining the audience, उनको एक हंसी आ रही है आपका 15 सेकंड का वीडियो देख के, then it's fair enough to engage them and आपको वो प्यार करेंगे on the social media as well. I think it goes hand in hand with the films also. It needs to be engaging, and here in the social media it needs to be engaging. That's the game. हाउ डू यू डील विद रिजेक्शंस? लापता लेडीज़ के पहले, लापता लेडीज़ के बाद, दुपहिया, जामतारा, इन सब टाइम के दौरान, इन सब टाइम के साथ, पहले या बाद में रिजेक्शंस बदले हैं क्या? एंड आपका तरीका बदला उनको टैकल करने का? यार मैंने ये तो एनालाइज नहीं किया कि मैं पहले कैसे डील करता था और बाद में कैसे डील करता हूँ, बट आई हैव अ वे ऑफ डीलिंग विद रिजेक्शंस इज आई सेलिब्रेट देम. Yeah, I celebrate my rejections because it's easy to celebrate your wins, that everyone does. But you need to celebrate your rejections because तब आपको celebration की ज़्यादा ज़रूरत है, because you're feeling low and you're feeling down, right? So I just take out myself on a solo date, या फिर मैं कहीं restaurant चला जाता हूँ अपने parents के साथ. I just do that. I celebrate my rejections more than my wins. When I'm winning, I just keep quiet. और बड़ी फिल्मों के बाद, जैसे लापता लेडीज, इसके बाद भी लोग रिजेक्ट करते हैं मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ड्यू टू एनी रीजन? यार अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ऑनेस्टली कि रिजेक्ट करते हैं या क्या करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना सर कि कोई भी किसी को रिजेक्ट नहीं करता है, फिट नहीं बैठ पाता है जिस भी रीजन से। बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल लापता लेडीज इज वन फिल्म व्हिच इज अ ग्रेट एग्जांपल. आमिर खान सर ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ मनोहर, जो पुलिस वाले का कैरेक्टर है, रवि किशन जो है ना, उन्होंने ऑडिशन किया एंड ही वाज एन एंटायर कैपेसिटी कि वो किसी को भी हटा के खुद वो रोल कर सकते थे, हर कैपेसिटी में थे वो. बट ही हिमसेल्फ एज अ प्योर एक्टर चोज रवि किशन ओवर हिम बिकॉज रवि किशन फिट्स द बिल बेटर. तो वो वैसी बात है कि कोई ना किसी को रिजेक्ट नहीं करता है. हु फिट्स द बेस्ट इज द पर्सन हु गेट कास्टेड. आपने लापता लेडीज़ का जिक्र किया और मुझे इससे वो रेडिट वाली एक चीज़ याद आई. हाल ही में अवार्ड्स हुए थे जिसमें लापता लेडीज़ ने बहुत अवार्ड जीते. बेस्ट पिक्चर जीता, बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल फीमेल जीता, बेस्ट डायरेक्टर जीता, डेब्यूट फीमेल सर जीता. सिर्फ मैंने अवार्ड नहीं जीता है, मुझे पता है आप क्या कह रहे हो. हाँ. सारे अवार्ड जीते, सिर्फ मुझे नहीं मिला, बट इट डजंट मैटर बिकॉज फॉर मी माई ऑडियंस इज अ बिगर अवार्ड. बट वो ऑडियंस ही कहीं ना कहीं परेशान है ना इस चीज़. ऑडियंस परेशान है, बट मुझे जानने का मौका मिला कि यार ऑडियंस परेशान है मतलब मुझे प्यार करती है. सो यू नो इट गिव्स मी दैट पावर, दैट बूस्ट कि यार मैं और बेटर परफॉर्म करूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनके लिए परफॉर्म करना है मोर देन दैट वन ट्रॉफी. सो इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल. मतलब अवार्ड्स में लॉबी होती है, जो परेश रावल ने बोला लंदन टॉप के इंटरव्यूज में. मुझे नहीं पता कि इसमें लॉबी होती है क्या होती है, शायद मैं इतना वर्दी नहीं होऊंगा. आई वॉज थिंकिंग कि यार श्रीकांत वुड विन. आई वॉज एक्चुअली रूटिंग फॉर श्रीकांत, राजकुमार राव. बट पता नहीं सर सच्चाई क्या है, वो आपको ज़्यादा पता है और मुझसे ज़्यादा अक्षय कुमार सर को पता है. उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था कि यार मुझे अवार्ड, क्योंकि किसी ने उनको बोला था कि आप या तो अवार्ड ले लो या पैसे ले लो, उन्होंने बोला पैसे दे दो भाई. तो सबको आपको सबको पता है, बट कोई बात नहीं सर, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर मी व्हाट मैटर्स इज द लव ऑफ ऑडियंस, दैट मीन्स द मोस्ट. आपको कितना फ़र्क पड़ता है कि आपके सामने एक्टर कौन है? वो बड़ा स्टार है, नॉर्मल है, डेब्यू है, इससे आपका प्रोसेस कुछ चेंज होता है? या वो नर्वसनेस? मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ व्हेन देयर इज अ बिगर स्टार. ये पहले होता था, अब नहीं होता ऑनेस्टली. पहले होता था मेरे साथ कि व्हेन आई हियर, क्योंकि मैंने एक बहुत टाइम पहले, व्हेन आई वाज लाइक 12-13 साल का हूँ सर मैं, तो मैंने एक ऐड किया था बूमर का. इट वाज विद शरद सक्सेना. ओके. शरद सक्सेना सर के साथ जी. हाँ. और उसमें एक सीन था जहाँ पे मुझे उछल के ऐसा लात मारना उनको. आई रियली स्कैर्ड कि यार सच अ सीनियर एक्टर. बट देन नाउ ओवर टाइम आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ इन सच अ वे कि यार व्हेन यू स्टैंडिंग इन अ फ्रेम मोर देन अ बिगर एक्टर, इट्स टू कैरेक्टर्स हु आर देयर इन द फ्रेम. आप समझ रहे हो कि मतलब एक बड़े एक्टर के बजाय 2 कैरेक्टर हैं जो इस फ्रेम में बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो मैं अपने आप को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लेता हूँ. बट अगर मुझसे कोई आजकल पूछता है कि यार आपको किस एक्टर के साथ काम करना है, आई हैव लाइक वेरी
random answers like I want to work with Tilotoma Shome, I want to work with Jim Sir, I want to work with actors who are not stars. You Because want to they work will with teach me actors, something. Yeah, not they stars. will teach me something. Correct. I mean, stars will also, because coming close with Amir Khan sir in whatever capacity, I've learned a lot. तो उनके साथ भी सीखना, बट मेरी क्राफ्ट में निखार शायद इन कैरेक्टर्स के साथ काम करके और आएगा. तो पता नहीं, मेरी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट है. नहीं, ये चॉइसेस बनी रहनी चाहिए, तभी जो आप हो आप वो बने रहोगे. जस्ट अ सजेशन, नॉर्मल फीडबैक एज अ फैन, एज अ क्रिटिक, एज अ ओके सर. अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा पूछा जाता है आपसे जिस भी इंटरव्यू में बैठते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, फिल्म का प्रमोशन हो? लापता लेडीज के बाद आपकी लाइफ कितनी बदली है? कितनी बदली? यार क्या ही बदला है, मतलब आई थिंक देयर इज अ डिफरेंट ईज नाउ, कि आपके काम में थोड़ी सी ईज है. आप एक आपकी अप्रोच थोड़ी सी बदल गई है ज़िंदगी को देखने की, और किस तरह का काम आप करना चाहते हो. पहले तो आप भाग रहे थे ना सिर्फ कि यार जहाँ से काम मिल जाए वो करना है. नाउ यू वांट टू बी वाइज एंड चूज केयरफुली एंड ऑल्सो लुक एट थिंग्स दैट गिव्स एन इम्पैक्ट टू द सोसाइटी. Either just leave them with a smile, that is also an impact. So you look for those topics now, so you be careful a little more. आपके प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है ए वतन मेरे वतन. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. उसके बारे में कुछ बताइए. सारा अली खान, इमरान हाशमी, अभय वर्मा. अभय वर्मा. Yes. करेक्ट. So this project was, मैं पहले नहीं करने वाला था. मेरे को पहले लगा कि यार पता नहीं मैं आई विल पुल इट ऑफ और नॉट, बिकॉज मैंने उससे जस्ट पहले इनफैक्ट जामतारा सीजन 2 किया था, जिसमें मैंने आई वाज प्लेइंग अ गाय जिसको पैर में पोलियो है. एंड नाउ व्हेन यू सी द कैरेक्टर इन ए वतन मेरे वतन, उसको भी पोलियो है. पोलियो है. तो मेरे को लगा कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो फिर मेरे को लगा कि यार आई थिंक दिस इज़ वन कैरेक्टर, और देशभक्ति का कैरेक्टर है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि यार पोलियो है उस बंदे को, फिर भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझता है. वो कहता है कि ये तो मेरी ताकत है, मैं तो लड़ूंगा. तो मुझे लगा कि यार इफ़ आई डू दिस कैरेक्टर आई वुड लव टू डेडिकेट इट टू ऑल दोज पीपल जिनको शायद कोई ऐसी डिसेबिलिटी है, लेकिन स्टिल दे आर फाइटिंग इन लाइफ एंड लिविंग देयर लाइफ विद इक्वल ऑनेस्टी. तो मैंने उनके लिए किया था सिर्फ. बट अगेन कमिंग ऑन सेट्स विद धर्मेटिक एंड कनन अय्यर हु वाज द डायरेक्टर, सारा, अभय, इमरान सर, they all are amazing actors and I think they were really secured and comfortable, especially Sara. I really enjoyed working with her. क्या बातचीत होती थी इन लोगों से? कुछ नहीं, हम बड़े बकैत लोग थे, मैं और सारा. तो इनफैक्ट फालतू बात है. क्या बात? नहीं वो यहाँ नहीं बताऊंगा, बट एवी रैंडम चैट्स, रैंडम चिट चैट्स. इमरान से? क्योंकि इमरान सर तो यार मैं उनका एक किस्सा बताऊँ आपको. एक सीन है फिल्म में जहाँ पे मैं और सारा लास्ट में भाग रहे हैं, और फिर वो एक व्हाट इज इट कॉल्ड ब्रो, व्हाट इज दैट, विनाइल, अ टेप रिकॉर्डर सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक अ रिकॉर्डिंग, जिसे हमें जाके प्लेस करना है कहीं पे. तो मैं और सारा के बीच में वो रेस हो रही है. नाउ आई एम अ पोलियो पर्सन. भागते 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 गिर जाता हूँ, एंड दैट्स द सीन. ये मैं पूरा सीन परफॉर्म करना है. शूट से एक दिन पहले आई वाज रियली स्कैर्ड, यार क्या करेंगे, क्योंकि रिहर्स नहीं किया है, और सेट पे जाके एकदम से कैसे पुल ऑफ हो पाएगा. आई वांट टू रिहर्स इट. तो ये इमरान सर ने सुन लिया, और हम उस समय उनके घर पे थे, वी वर रिहर्सिंग अ डिफरेंट सीन. तो इमरान सर ने ये सुन लिया, और उन्होंने बोला कि यार तुम लोग ये सीन ना मेरे घर पे ही कर लो एक बार रिहर्स, सो दैट यू बिकम प्रिपेयर्ड. सो ही वाज सच अ स्वीट पर्सन कि उन्होंने वो मेरी चिंता को देखते हुए मुझे वो ही गेव दैट लिबर्टी कि गो ट्राई दैट सीन फॉर योरसेल्फ सो दैट यू परफॉर्म इट बेटर टुमारो. सो ही इज सच अ स्वीट पर्सन एंड ही इज अ वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन, आई थिंक. उनके गानों का कभी उनसे कुछ बातचीत हुई? यार क्योंकि हम लोग वो जनरेशन में उनके गाने सुनते हुए बड़े हुए, देखते हुए बड़े हुए. सर वेरी सॉरी, बस मुझसे हो जाता था ये, बट वेन एवर इमरान सर यूज टू कम ऑन सेट ना, मेरे मुंह से अपने आप भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल, वो अपने आप निकल जाता था. तो आई एम सच अ ह्यूज इमरान सर's fan. Yeah, so his songs, yeah, man, he had one of the best songs. अग्री कांट अग्री मोर. आपने अभी जिक्र किया कि उनके घर गए थे, है ना, फॉर द रिहर्सल, जो भी एक सीन हुआ. और कितने सेलेब्स के घर गए हो? और कितने सेलेब्स के घर यार मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसे. आमिर खान का घर कैसा है? बहुत सुंदर है, बहुत, मतलब इट्स यार आई थिंक लेट्स नॉट डिस्कस ऑल ऑफ दैट. इट्स अ वेरी प्राइवेट क्वेश्चन. इट्स देयर हाउस, बट इट्स अ वेरी कोजी एंड अ कंफर्टेबल हाउस. इट डजंट लुक लाइक अ कि यार सुपरस्टार का घर है. ही लिव्स अ वेरी नॉर्मल लाइफ. ओह या ही लिव्स अ वेरी नॉर्मल लाइफ. दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से, बट गुड वाइब्स. या ग्रेट.
अभी हम लोग बातचीत शुरू होने से पहले, कैमरा ऑन होने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्टर, फिर सिंगर, म्यूजिक एंड ऑल में भी और क्या क्या टैलेंट, प्रतिभा बाकी है जो बाहर निकलने के लिए उतावली हो रही है। यार ऐसे बहुत है, मतलब अभी तो आई थिंक आई हैव स्टार्टेड। मतलब वो जो एक कहावत है ना कि लोगों ने पहले कहा था कि दो नाव पे नहीं रखना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू चेंज इट मैन, आई रियली वांट टू चेंज इट। मैं जितनी नाव में पैर रखना चाहता हूँ मैं रखूंगा। और पाँव दो ही है। पाँव दो ही है। हाँ ये भी बात है। मैं एक बड़ा सा यार्ड खरीदूंगा, उसके नीचे अपनी Perfect. छोटी छोटी नाव नाव पार रखेंगे। करूंगा। जी। ठीक है। ओके बट बट यार मेरे को बहुत कुछ करना है यार लाइफ में, वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक आप देखोगे ना कि हमारी स्कूलिंग कैसी हुई है, मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। हम जब स्कूल जाते थे, जब हम छोटे थे, तो एक 6 से 7 घंटे के स्कूल में हमें 7-8 पीरियड्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, हिंदी, SST, geography, all of that. So in one day we are learning a lot. That means we are good at multitasking today. So why not, man? If we can and अगर हम कर सकते तो why not? मैं आपके साथ बैठा हूँ और अगर मैंने दोपहिया के सीन का जिक्र नहीं किया तो दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो कौन जाएगी। सा? जो लड़की बन के डांस वाला, हाँ क्या क्राफ्ट है उसके पीछे का, कितना इजी था, कितना मुश्किल था, एज एन एक्टर कंफर्ट थे या नहीं, बाकी? वो चनिया चोली बहुत अनकंफर्टेबल है यार। मतलब हैंड्स डाउन टू द गर्ल्स, आई डोंट नो हाउ डू दे डू दैट, बट वो चनिया चोली पहनना बहुत मुश्किल है यार। वो जो ब्लाउज जब आप यहाँ पे पहनते हो ना, इट लीव्स यू विद द मार्क्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। हैंड आई मीन हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स, बट बिकमिंग दैट लौंडा नाच वाली लड़की वॉज ईजी फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन अ डांसर फ्रॉम द एज ऑफ 1.5, जब मैं 1.5 साल का था तब से। एंड मेरी मम्मी ने मुझे ना बचपन में बहुत फ्रॉक पहनाई है मेरी बहनों की, तो उनकी दिली छोटे भाई थे? हाँ छोटे भाई थे? हाँ मैं छोटा भाई था। तो मेरी मम्मी की दिली तमन्ना थी कि उनको लड़की हो, और हो मैं गया, तो उन्होंने मुझे बहुत फ्रॉक्स वगैरह पहनाई हैं। बट फिर अब जाके मैंने उनकी वो दिली तमन्ना पूरी की है, लो ऑन स्क्रीन। हाँ लो। बट इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, ओनली डिफिकल्टी वॉज दैट चनिया चोली। दैट वाज अ टास्क, दैट वाज रियली अ टास्क। आपने बोला जब बहुत बार लो होते हो, रिजेक्शन वाला फेज रहता है, तो आप खुद को अच्छा ट्रीट करते हो, है ना, खुद को ट्रीट दे देते हो। कैफे वगैरह चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, सोलो डेट पे चले गए, फैंस मिलते हैं, फैंस इनकाउंटर बताइए ना, कैसे कैसे फैंस मिले हैं आज तक? कुछ तो बहुत प्यारे मिले होंगे, कुछ बहुत ही वियर्डो मिले होंगे। यार एक बार हुआ था कि मैं ना वहाँ, मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तो ओपन पार्किंग है वहाँ पे, तो मैं कार अपनी पार्क कर रहा था और वहाँ पे किसी ने बाइक खड़ी की हुई थी, तो मैंने वो बाइक खड़ी कर रहा था और मैंने मास्क पहना हुआ था। मैंने बोला हटा ले भाई, मेरे को अपनी गाड़ी पार्क कर लेने दे। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग विद मी एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। एज सून एज आई जस्ट रिमूव्ड माई मास्क, अरे आप तो वो हो ना, वो पलट गया भाई, वो एकदम से पलट गया। सो दैट वाज प्रीटी वियर्ड या। एंड देन रिसेंटली इन दिल्ली मैं अपना गाना लॉन्च, जी हुजूर लॉन्च करने गया था, तो वहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो अचानक से जो कैरियोके वाला था उसने सजनी रे गाना स्टार्ट किया। ओहो। एंड देन पीपल वर गेसिंग ऑलरेडी कि यार ये वो है, ये वो लड़का है, यू नो स्पर्श है। और फिर सब, जब उसने सजनी मुझे देख देख के गाया तो सबको कंफर्म हो गया कि ये वही है। तो पीपल स्टार्टेड हूटिंग, शाउटिंग, और एक बेवड़े अंकल आए, उन्होंने मुझे गोदी में पकड़ा और ऐसे उठा दिया, मतलब ही लिटरली लिफ्टेड मी एंड गेव दैट फ्लाइंग टू मी। फिर मुझे पकड़ा और वापस उतारा, तो दैट वाज प्रीटी अ मॉप। तो दैट वो थोड़ा कमाल था। जी हुजूर आपने जिक्र किया, थोड़ा सा गुनगुनाओगे? क्योंकि उस सॉन्ग में बहुत वाइब है बॉस। जी हुजूर, जी हुजूर गाता हूँ मैं आपके लिए। कागज पे लिखते मिटाते हैं तेरा नाम वे, पहले हुआ करते थे अब ना रहे किसी काम के, रूहदारियां वे मैं तो सारियां वे तेरे नाल लाइयां लाइयां, सिर्फ एक तुझसे इश्कदारियां वे, तू ही मेरा मैया मैया वे होया एक कसूर, चढ़िया चढ़िया इश्क फितूर, सुनदा किसी दी ना दिल तेरे आगे जी हुजूर।
वे होया एक कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिना दिल तेरे आगे जी हुजूर। बहुत खूबसूरत। अब मुझे बता दो अगला गाना कब आ रहा है, अगली फिल्म कब आ रही है? अगला गाना भी जल्दी आ रहा है, अगली फिल्म भी जल्दी वो आएगी। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किए हैं कि बात नहीं कर हाँ, सकते? NDA। अरे रे। अच्छा तो क्या कुछ है, मतलब नॉट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट बट क्या जॉनर आ रहा है, क्या कुछ अलग रहेगा इस बार? यार बहुत ही डिफरेंट है, मतलब जो अगला मैं जिसकी शूटिंग अभी कर रहा हूँ, इट्स इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस, समवेयर इन माइथोलॉजी एंड इन टुडेज एरा, सो इट्स लाइक अ बैलेंस ऑफ द टू वर्ल्ड्स टुगेदर, सो इट्स इन दैट स्पेस। जो गाना मैं कर रहा हूँ दैट इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम जी हुजूर, इट्स इन अ स्लो ललाबाई स्पेस, इट्स लाइक दैट लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे जिसको आप सुन के सो सकते हो डायरेक्ट, यू नो। इट्स अ वेरी रोमांटिक ट्रैक एंड बट इट्स लाइक अ ललाबाई, एक लोरी की तरह है वो गाना, तो दैट इज अगेन वेरी डिफरेंट। सो या व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक आप सुनते हो? यार इट्स नॉट कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, इसमें कोई बड़ाई नहीं है, बट मी एज अ पर्सन इज लाइक दैट, आई एम अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन, लाइक यू कैन गेट इट फ्रॉम, जो मैंने सबसे पहला अपना डांस रियलिटी शो किया था ना, चक दुम दुम, इफ़ यू सी द एपिसोड्स ऑफ दैट डांस रियलिटी शो, मैंने कुछ 13 एपिसोड्स में डांस किया है, एंड ऑल द 13 एपिसोड्स आई हैव परफॉर्म्ड अ डिफरेंट डांस स्टाइल, पासा दोबले, टैप डांसिंग, बैले, aerial act and all of that. So I was the most versatile one there. So in life also, I'm also a very versatile person. If you see the type of characters and the performances I give and the type of music I hear to, आपका question के लिए, तो मैं बहुत ही हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ. Sometimes I just listen to very classical Tibetan music maybe, or Indian classical music. Sometimes I hear Yanni, sometimes I hear very pop like Avril Lavigne or Bruno Mars and all of that. और कभी कभी मैं आतिफ असलम, अरिजीत सिंह को भी सुनता हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, मैं हर जगह ऐसा फैल जाता हूँ। सबसे खूबसूरत वही चीज़ है, हर जगह फैल जाओ, हर चीज़ को समझो, सीखो Yeah. और दर्शकों को दे दो। एंड द थिंग दैट यू आर गिविंग, द वे यू आर पोर्ट्रेइंग, इट्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत। एंड बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, आई जस्ट डू हैव अ लास्ट रिक्वेस्ट। आप कोई भी अपना एक सीन, कोई एक डायलॉग अगर हमारे दर्शकों के लिए परफॉर्म कर देते। टास्क दो, लेट्स मेक इट थोड़ा सा। Yeah, let's go for it. Yeah. ओके, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको गुस्सा आ गया है। नाउ येल एट मी। दिस इज द सीन। गाली वाली अलाउड है क्या? अलाउड है, हम बीप कर देंगे, हम एडिट में बीप कर देंगे। नहीं भाई, गाली वाली नहीं देना। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरा, आपने गुस्सा दिला दिया मैंने बहुत ज़्यादा। गॉड यार, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक मेरे को पैसे नहीं मिलते मेरी एक्टिंग नहीं निकलती। चलिए हो गया भाई साहब। अक्षय कुमार दिख रहा है मुझे यहाँ पे अब। भाई मुझे मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी ना अक्षय कुमार ने दी है। चक दुम दुम जो मैंने किया था, उसकी पहली ट्रॉफी मुझे अक्षय कुमार सर ने दी है। तो मुझे पता है लाइफ में क्या करना है, पैसे छापो, अवार्ड आते जाते रहेंगे, पैसे छापो दोस्त। तो पैसे दो, मैं आपको गुस्से में क्या हर एक्सप्रेशन में बोल के बताता हूँ। मैं फाइनेंसर से बात करता हूँ हमारे, फिर विल गेट बैक टू यू ऑन दिस थिंग। बट भाई बंद करो यार इंटरव्यू। चलो। That's push for us. Thank you so much भाई for this amazing बातचीत। Thank and you, all the यार। very best. I really hope आप आते रहो स्क्रीन पे भी, ऑफ स्क्रीन भी हमसे मिलते रहो। Till then, hasta la vista. Hasta la vista, sir.